हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ेंगे। ये पोएम फेमस राइटर जॉन कीट्स ने लिखी हुई है। उनका एक वर्क है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, इसमें से ये पोएम ली गई है। पोएम शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। राइटर कह रहा है कि एक ब्यूटी की जो चीज़ होती है, एक सौंदर्य की कोई वस्तु होती है, वो हमेशा एक अनंत, हमेशा के लिए वो हमारे लिए क्या है, आनंद का स्रोत होती है। वो उसका आनंद कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एक सौंदर्य की वस्तु का आनंद कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट इज़ अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब हमने अगली डेढ़ लाइन को देखना होगा अर्थ समझने के लिए, क्योंकि इसमें जॉन कीट्स ने एंजैबमेंट, एक पोएटिकल डिवाइस है, उसका इस्तेमाल किया है। एंजॉयमेंट क्या होता है? जब एक आइडिया एक अगली लाइन में भी रन कर रहा होता है, तो हमें इस आइडिया को समझने के लिए अगली लाइन को भी देखना होगा। ये एंजॉयमेंट होता है। तो हम अगली डेढ़ लाइन देखते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। ऐसे सौंदर्य की वस्तु की क्या है, जो लवलीनेस है, उसकी जो मधुरता है, उसकी जो सुंदरता है, वो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब ये इट विल नेवर, फिर आगे पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है। ऐसी चीज़ें कभी भी नथिंगनेस में, मतलब ऐसी चीज़ों को कभी भी हम भुला नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, कह रहा है पोइट। तो थिंग ऑफ ब्यूटी को हम कभी भी नथिंगनेस में नहीं भुला सकते हैं। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। पर ये क्या है, ऐसी चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक बोवर की तरह होती हैं। बोवर क्या होता है? अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे जो छायादार जो जगह होती है जहाँ पर हम विश्राम करते हैं, ऐसा एक बोवर ये चीज़ें हमारे लिए प्रदान करती हैं। ऐसी ये हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड इसका कहेंगे, ऐसा हमारे लिए एक शांत कुंज ये चीज़ें प्रदान करती हैं। और ये चीज़ें हमें क्या देती हैं? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। फिर देखिए, एंड अ स्लीप के बाद अगली लाइन देखनी होगी, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ये चीज़ें हमारे लिए एक नींद, और एक ऐसी नींद जो बहुत ही मधुर सपनों से, मीठे सपनों से भरी हुई है। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब चैन की सांस, मतलब हमारे लिए शांति प्रदान करती हैं। ये चीज़ें हमारे लिए क्या है? शांत कुंज, एक अच्छी मीठे सपनों से भरी हुई नींद, स्वास्थ्य, और हमारे लिए शांति प्रदान करती हैं ऐसी चीज़ें। देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। तो क्या कह रहा है राइटर? देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब यहाँ टुमारो। राइटर कह रहे हैं कि इसलिए हम हर अगले दिन, वी, और ऑन एवरी नेक्स्ट डे, हम हर अगले दिन, वी आर रीडिंग, हम बना रहे हैं क्या? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। हम फूलों की माला बनाते हैं अपने को धरती से जोड़ने के लिए। ये राइटर कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, कि हम जैसे रोज़ हम फूलों की मालाएं बनाते हैं, फूलों का हम प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा तरीका है धरती से जुड़े रहने का। तो राइटर कह रहा है कि हम हर अगले दिन, हर दिन इस तरीके के काम करते हैं। हम हर दिन फूलों की माला बनाते हैं जिससे कि हम धरती से जुड़े रहें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। राइटर कह रहा है कि क्या है? डिस्पोंडेंस मतलब निराशा, निराशा के बावजूद, और इनह्यूमन डर्थ जो निर्दयी अभाव है, काहे का अभाव है? अब देखिए अगली लाइन हमने देखनी होगी, ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर मतलब अच्छे लोगों का जो अभाव है, निराशा के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, खराब निराशा से भरे दिनों के लिए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। हमारे खोजने के जो भी अस्वस्थ और क्या हैं, गलत राह तरीके हैं, अच्छे लोगों का अभाव, निराशा, निराशा भरे दिन। उसके बाद भी क्या कह रहा है राइटर? येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। फिर भी क्या है? कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी क्या है, कुछ सौंदर्य की वस्तुएं हमसे मूव्स अवे द पॉल। पॉल मतलब काले बादल, हमसे ये काले बादल दूर ले जाती हैं। काले बादल कैसे कह रहा है राइटर? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारे जो ये जो निराश, जो हमारा हृदय है, जो हमारी निराश आत्माएं हैं, इससे ये क्या है, ये निराशा के हमारे काले बादल, ये चीज़ें हमसे दूर ले जाती हैं। निराशा के
निराशा भरे दिनों के, हमारे अस्वस्थ तौर तरीक़ों के, इन सब के बावजूद क्या है, ऐसी चीज़ें हमसे निराशा, जब हमें ऐसे शेप्स ऑफ ब्यूटी दिखते हैं तो वो हमसे हमारे निराशा के दिन दूर ले जाती हैं। सच द सन, अब देखिए यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहा है थिंग ऑफ ब्यूटी के। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। कैसे कैसी चीज़ें हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसे कि सन, मून, पेड़ पुराने या नए, ट्रीज ओल्ड और यंग। और तो ये क्या करते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए क्या है, एक शेडी बून, छायादार क्या है, बून मतलब वरदान, वरदान होते हैं। फॉर सिंपल शीप, केवल हमारे लिए नहीं, एक साधारण भेड़ के लिए भी क्या है, ये एक छायादार, अपनी छाया का वरदान ये हमें प्रदान करते हैं। मतलब ये अपनी कृपाएं हमको और साथ ही जानवरों को भी देते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक। और ऐसे ही क्या है, वो कह रहा है, राइटर कह रहा है डेफोडिल्स हैं। डेफोडिल्स क्या होते हैं, सुंदर फूल होते हैं पीले रंग के। तो राइटर कह रहा है कि क्या है, ऐसे ही डेफोडिल्स हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दिल में, जो वो अपने जो हरे संसार में, मतलब वो अपने प्राकृतिक जीवन में, प्राकृतिक संसार में होते हैं। और एंड क्लियर रिल्स, रिल मतलब क्या होता है, एक छोटी धारा, पानी की धारा। और ऐसे ही क्या है, डेफोडिल्स हैं, वो अपने हरे संसार में होते हैं। और वो क्या है, क्लियर रिल्स, छोटी धाराओं के बीच में क्या है, अपने लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं हमारे लिए। कूलिंग कोवर्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पर नदी की धाराएं होती हैं, धारा होती है कोई, वहाँ पर फूलों के या कुछ झाड़ी के ऐसे गुच्छे होते हैं, वहाँ पर क्या है, जानवर आदि ठंडक महसूस करते हैं, वहाँ पर आके वो आराम करते हैं। तो क्या कह रहा है, ऐसे ही डेफोडिल्स भी हमारे लिए क्या है, कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन में क्या है, वो हमारे लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और ऐसे ही क्या है, मिड फॉरेस्ट में राइटर कह रहा है कि क्या है, मस्क रोज, रोज का एक प्रकार है, गुलाब के पौधे का एक टाइप है मस्क रोज। मस्क रोज की क्या है, खुशबू पूरे जंगल में, स्प्रिंकल मतलब फैलना, पूरे जंगल में फैली रहती है। तो क्या है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक एनवायरनमेंट ये बनाती है हमारे लिए। तो ये राइटर वर्णन कर रहा है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब ये दो लाइन देखते हैं कि राइटर कह रहा है कि जो ग्रैंड्योर है डूम्स का, मतलब भाग्य का जो भव्यता है, ऐसी ही भाग्य की भव्यता किसकी है, माइटी डेड की, जो लोग मृत हैं, जो शक्तिशाली, माइटी डेड, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो अब जीवित नहीं है, ऐसे ही उनकी भाग्य की भव्यता भी है, जैसे कि वो डेफोडिल्स है, जैसे सन और मून है, कह रहा है राइटर, जो उनकी भाग्य की भव्यता भी है, उतनी ही है जितनी इन चीज़ों की है, कह रहा है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ऐसे शक्तिशाली लोग जो जीवित नहीं हैं, उनकी जो कहानियाँ हमने पढ़ी या सुनी हैं, उनके भाग्य की जो कहानियाँ, उनके जो हमने पढ़ी या सुनी है, उनकी भव्यता भी क्या है, कह रहा है, ऐसी ही है जैसी कि किसी डैफोडिल की है, किसी सन मून थिंग ऑफ ब्यूटी की है, ऐसी उनके भाग्य की भव्यता भी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और ये कैसी हैं ये चीज़ें, जैसे कि क्या है, एक एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत कोई झरना हो। और काहे का, इमॉर्टल ड्रिंक का, इमॉर्टल मतलब जो मॉर्टल मतलब मरने वाला, इमॉर्टल मतलब जो मरता नहीं है। तो अमृत का, इमॉर्टल ड्रिंक मतलब ये चीज़ें कैसी हैं, अमृत के एक झरने के समान है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये कहाँ है, हेवंस के ब्रिंक, ब्रिंक मतलब एज, तो स्वर्ग के किनारे से ये हमारे ऊपर, ये अमृत की जो ये धारा झरना है, ये हमारे ऊपर बरस रहा है। तो जो भव्य लोगों की कहानियाँ हैं, डेफोडिल्स हैं, कूलिंग कोवर्ट है, सन मून शेड बोवर स्टार्स, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक जैसे आसमान से झरना हमारे लिए अमृत का बह रहा है। ये है, राइटर ने थिंग ऑफ ब्यूटी को इस तरीके से इस पोएम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दिस वाज द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय मोस्ट लवेड पोएट जॉन कीट्स।